नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। खबर है यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको बताएं कि यूपी में जेडीयू ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में अब जेडीयू की तरफ से कई तरह की बातें भी कही जा रही है। खासकर अगर हम बात करें तो यूपी विधानसभा चुनाव का असर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो सीएम नीतीश कुमार के सिपाही यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इतना ही नहीं, इस चुनावी प्रचार के दौरान कई तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। खास करके बीजेपी के साथ अपने संबंध को भी ललन सिंह ने बताया है। आपको बताएं कि बिहार में जिस तरह से गठबंधन की सरकार है, इसको लेकर ललन सिंह की तरफ से बड़ी बातें कह दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ परिस्थिति वश है, यानी कि मजबूरी में आकर हमें इस गठबंधन को बनाना पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकते या अकेले चुनाव लड़ने का फैसला नहीं ले सकते। क्या कुछ कहना है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का, किस तरह से यूपी में चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी का जिक्र ललन सिंह ने किया है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने रविवार को यूपी के बलिया में कहा है कि बिहार में भाजपा के साथ जेडीयू का गठबंधन परिस्थिति वर्ष है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो वहां भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे। यूपी चुनाव में प्रचार के लिए गए ललन सिंह ने बलिया में मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान ये बातें कही है। ललन सिंह ने कहा है कि यूपी चुनाव में 5 सीटों पर जेडीयू की जीत का परचम लहराएगा। जेडीयू 28 सीटों पर वहां चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर हम 2017 से ही प्रयास करते तो निश्चित रूप से 2022 का परिणाम और अधिक व्यापक होता। जेडीयू अब यूपी में अपने जनसंपर्क अभियान को तेज करेगी। इसके बूते 2027 में जेडीयू यहां अप्रत्याशित मुकाम हासिल करेगी। इसके साथ ही ललन सिंह ने कहा है कि मणिपुर में जेडीयू अपने दम पर विधानसभा चुनाव में है। आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा और जेडीयू ने बराबर सीट हासिल की है। जेडीयू की सरकार में बिहार में विकास की बहार आई है। नीतीश मॉडल के बगैर यूपी का विकास संभव नहीं है। संवाददाता सम्मेलन में जेडीयू के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल, सांसद कविता सिंह, पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव मनोज उपाध्याय भी मौजूद थे। यानी कि ये बातें ललन सिंह की तरफ से कही गई है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि अगर हम पहले से ही चुनाव लड़ने का प्रयास करते, यानी कि जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ था, अगर उसी समय हम यूपी में अपने प्रत्याशियों को उतारते तो आज जीत जो है वो हमारी ही होती। और यही वजह है कि अपने जनाधार को मजबूत करने की बात जेडीयू की तरफ से कही जा रही है। आपको बताएं कि यूपी में पहले जेडीयू ने पूरी कोशिश की थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू की एक नहीं सुनी और यही वजह है कि बीजेपी ने जेडीयू को साइड कर दिया और आखिर में जेडीयू को अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लेना पड़ा, अपने कैंडिडेट को उतारना पड़ा। ऐसे में अब चुनावी प्रचार के दौरान कई तरह की बातें जेडीयू की तरफ से कही जा रही है और यही वजह है कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति को यूपी में घसीटा गया है और ललन सिंह की तरफ से ये कहा गया है कि बिहार में जो गठबंधन बीजेपी के साथ है वो परिस्थिति वश है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।